चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने कहा, स्वागत है मेरे दोस्त, और चांद पर लैंड कर गया चंद्रयान-3। जिस काम को अमेरिका और रूस भी नहीं कर पाए वो भारत ने कर दिखाया। पूरे देश में जश्न का माहौल है, दुनिया भर में मिल रही हैं बधाइयाँ। पर काम अभी नहीं हुआ पूरा, इसरो वैज्ञानिकों के आगे है मिशन पूरा। दोस्तों, सारी मुश्किलों को पार करते हुए दुनिया के कई देशों को गलत साबित करते हुए हमारा चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड कर चुका है और इसी के चलते पूरे देश में जश्न का माहौल है, क्योंकि भारत ये कारनामा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। और जिस तरह इसरो ने इस मिशन को अंजाम दिया है वो नासा और रॉसकॉस्मोस के लिए भी एक सबक है। बल्कि रॉसकॉस्मोस तो चंद्रयान-3 के लैंड करने से 3 दिन पहले ही अपने मिशन में फेल हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस मिशन को रूस की स्पेस एजेंसी पूरा नहीं कर पाई उसे हमारे इसरो ने कर दिखाया। अब सभी इस जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की टेंशन अभी कम नहीं हुई है। 14 दिनों में रोवर को चांद पर यहाँ वहाँ घुमाकर शोध डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि 14 दिन के बाद चांद पर रात हो जाएगी, जिससे रोवर काम करना बंद कर देगा। इसलिए हमारे वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह चौकन्ने हैं और उनका पूरा फोकस चंद्रयान-3 मिशन के बाकी बचे हिस्सों को कंप्लीट करने पर है। ये मिशन अब 14 दिन चलने वाला है, लेकिन इन 14 दिनों में होगा क्या? इसरो चांद पर कौन कौन से परीक्षण करने वाला है, आइए जानते हैं विस्तार से। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भारत चांद पर लैंड करने के मामले में अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है और चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है, जो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। हमारे इस मिशन के दौरान ही रूस ने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च करके चांद के इस इलाके में हमसे पहले उतरने की कोशिश की थी, लेकिन रूस के लैंडर को मुंह की खानी पड़ी और लैंड करने से 2 दिन पहले ही ये चांद पर क्रैश कर गया। आप सोच कर देखिए, जिस मिशन को रॉसकॉस्मोस जैसी एडवांस मानी जाने वाली स्पेस एजेंसी भी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी, उसे इसरो ने कर दिखाया और अब इसरो को दुनिया में वो पहचान और इज्जत मिल रही है जिसका ये हकदार था। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर को भी चांद पर भेजा गया है और अब चांद पर जितना भी रिसर्च का काम होगा वो रोवर के द्वारा किया जाएगा। दरअसल प्रज्ञान एक रोबोटिक रोवर है जो चांद के अलग अलग हिस्सों में जाकर सतह पर रिसर्च करेगा। इसके अलावा इस मिशन में चांद के वायुमंडल, भूकंप और वहाँ मौजूद पानी की खोज की जाएगी। इतना ही नहीं, विक्रम लैंडर से अलग होकर प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद की कक्षा में चक्कर काट रहा है। वो भी आने वाले कुछ महीनों या हो सकता है सालों तक ऐसे ही घूमते हुए अलग अलग तरह के रिसर्च को अंजाम देगा। हमारे इसरो के वैज्ञानिक प्रोपल्सन मॉड्यूल की मदद से पृथ्वी के वायुमंडल पर कुछ जरूरी रिसर्च करेंगे और इस रिसर्च से प्राप्त डेटा का इस्तेमाल दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज करने के काम आएगा। अब सबसे अहम सवाल है कि 14 दिन की रिसर्च पूरी होने के बाद विक्रम लैंडर और बाकी उपकरणों का आकर होगा क्या? असल में दोस्तों, चंद्रयान-3 एक वन वे मिशन है, यानी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने उपकरण को पृथ्वी पर लाने का कोई प्लान नहीं बनाया है। इसका मतलब यह है कि हमारे उपकरण हमेशा हमेशा के लिए चांद की उस अंधेरी दुनिया में रह जाएंगे। वैसे आप लोग बताइए, चंद्रयान-3 की सफलता पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।